हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स ड्राइंग मटेरियल के बारे में कि बिगनर्स को कौन सा ड्राइंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए। जब हम स्केचिंग स्टार्ट करें, ड्राइंग करना स्टार्ट करें, तो हमारे पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, कौन कौन से पेंसिल होने चाहिए, कौन कौन से इरेजर होने चाहिए, कौन कौन से पेपर होने चाहिए, किस टाइप के पेपर यूज़ करना चाहिए, किस टाइप के पेपर को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है फ्रेंड। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे मेन बात पर आते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था ड्राइंग, तो मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करता था, कौन सा मटेरियल परचेज किया मैंने, कौन सा टूल किस तरीके से यूज़ किया, कौन सा पेपर यूज़ किया, कब किस तरीके से प्रैक्टिस करता था, उसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा फ्रेंड। और ये भी बता दूंगा कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और काफ़ी कम रेट का है फ्रेंड, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इन सारी टूल से हमारा ड्राइंग ईजिली कंप्लीट हो सकता है फ्रेंड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए पेंसिल के बारे में, तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया ड्राइंग, तो पहले तो मैं अप्सरा पेंसिल यूज़ करता था, नटराज का पेंसिल यूज़ करता था। अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क रहती थी तो मैं उसको यूज़ करता था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये पेंसिल परचेज़ किया जिसमें लिखा था 10B। मैंने ये पेंसिल परचेज़ किया। पहले मैंने सिंगल ही लिया, इसका पैकेट कभी नहीं लिया मैंने फ्रेंड्स। सिर्फ मैंने इसका डार्क पेंसिल यूज़ किया क्योंकि मुझे डार्क वैल्यू अचीव करना था। तो मैंने ये 10B पेंसिल यूज़ किया कैमलिन का। ये पेंसिल मैं यूज़ करता था अपने ड्राइंग्स में डार्क वैल्यू को ऑप्ट करने के लिए, और जहाँ जहाँ पे लाइट वैल्यू रहता था फ्रेंड्स, वहाँ के लिए मैं जो नॉर्मल रहता था नटराज का पेंसिल और जो अप्सरा का पेंसिल है, ये सब पेंसिल यूज़ करता था। तो ये डार्क वैल्यू हो गया हमारे पास, डार्क पोर्शन के लिए ये हमारे पास ये वाला पेंसिल हो जाता था, और लाइट पोर्शन के लिए हमारे पास होता था ये नटराज का पेंसिल, और मीडियम टोन के लिए हमको मिल जाता था यहाँ पे अप्सरा का पेंसिल। इन 3 अलग अलग पेंसिल को यूज़ करके पहले मैं ड्राइंग करता था फ्रेंड। ये हुआ मेरे पहले के बाद। इस पेंसिल को यूज़ करने के बाद मैंने शॉप से ये वाला पेंसिल यूज़ किया जो कि लोकल मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है फ्रेंड। और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि आर्टलाइन का पेंसिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इस प्राइस में आर्टलाइन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है फ्रेंड। इसका लीड है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। वही चीज़ मैं कैमलिन में जब मैं यूज़ करता था तो लीड काफ़ी जल्दी ब्रेक हो जाती थी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था फ्रेंड, जल्दी पेंसिल छोटा हो जाता था। उसके बाद मैं आर्टलाइन पे आया और मैं इसे यूज़ करने लगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है फ्रेंड, जल्दी लीड ब्रेक नहीं होता और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। डार्क की बात किया जाए तो दोनों सेम है डार्क फ्रेंड्स। इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें जल्दी लीड टूट जाता है, वही इसमें प्रॉफिट है कि इसमें लीड जल्दी नहीं टूटता। तो ये काफ़ी अच्छा है फ्रेंड आर्टलाइन का पेंसिल। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सब यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। आप चाहे तो ये कैमलिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड। और उसके बाद बात किया जाए, मेरे पास ये भी पेंसिल है अप्सरा का। ये पेंसिल मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा फ्रेंड, क्योंकि ये ज़्यादा शाइन करता था, मुझसे इससे अच्छी तरीके से डार्क नहीं हो पाता था। मैंने ये ख़रीदा था लेकिन मैं इसे यूज़ ही नहीं किया फ्रेंड अच्छे तरीके से। ये मैं आउटलाइन वगैरह के लिए यूज़ करता था, जो भी आउटलाइन बनाना है या फिर कहीं पे मुझे प्रैक्टिस करना है लाइन प्रैक्टिस, उसके लिए मैं यूज़ करता था फ्रेंड। ये हुआ पेंसिल के बाद। पेंसिल का तो आप समझ ही गए होंगे, और आप में से काफ़ी लोगों के पास ये आर्टलाइन का पेंसिल होगा भी, और काफ़ी लोगों के पास स्टेडलर का भी पेंसिल होगा। मैं जानता हूँ फ्रेंड काफ़ी लोग स्टेडलर पेंसिल भी यूज़ करते हैं। स्टेडलर पेंसिल तो अलग ही लेवल का है। मैं बिगनर्स का जो मैं पहले यूज़ करता था उसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया। और फ्रेंड्स ये तो हो गए पेंसिल के बाद। ब्लेंडिंग के लिए मैं क्या यूज़ करता था? ब्लेंडिंग के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इस टाइप के ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करता था, पेपर स्टम्प, जो कि मैंने खुद बनाया है। पहले मैं डायरेक्ट पेपर स्टम्प नहीं परचेज, सबसे पहले मैंने खुद बनाया फ्रेंड पेपर स्टम्प, और मैंने उसे यूज़ किया, करीब 2-3 महीने यूज़ किया फ्रेंड, और अच्छी तरीके से यूज़ किया, देखा कि किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस तरीके का रिजल्ट मिलता है हमें इससे। पहले तो मैं यही यूज़ करता था फ्रेंड खुद से बना के। उसके बाद मैंने परचेज़ कर लिया इसका पैकेट जो 100 रुपीज़ में आता है। पहले आप यही यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, खुद से बनाइए, आप यूज़ कीजिए, देखिए कि आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद आप इसे परचेज़ कीजिए। इससे ब्लेंड करके मैंने काफ़ी सारे ड्राइंग बनाए हैं फ्रेंड्स, और इसको किस तरीके से बना सकते हैं इसका ट्यूटोरियल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा ट्यूटोरियल है फ्रेंड। ये सब चीज़ आप बनाइए फ्रेंड। ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीदें, 100 रुपीज़ का आता है ये इसका पैकेट, तो ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीदें ये। और ये सेम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से ओरिजिनल वाला काम करता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको ख़रीदेंगे, आप घर में भी बना के आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से आप ओरिजिनल ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स एक मैं यूज़ करता हूँ, ये पेपर स्टम्प यूज़ करने के बाद मैंने
ये ख़रीदा ब्रश जिसके थ्रू मैं ब्लेंड कर सकूं। सो ये मैंने देखा था फ्रेंड, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल में काफ़ी लोग ब्रश यूज़ करते हैं, मेकअप ब्रश यूज़ करते होंगे, अलग अलग शेड आता है, अलग अलग साइज़ का, बड़े बड़े साइज़ का भी मेकअप ब्रश यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग के लिए, बड़े पोर्ट्रेट के लिए। सो मैंने ये ब्रश ख़रीदा जो कि 21 रुपीज़ में मिला मुझे। ये वेल्डन का, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इससे काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है फ्रेंड, और ब्लेंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जब तक आपका शेडिंग परफेक्ट नहीं होगा, आप पेपर स्टम्प से भी ठीक से ब्लेंड नहीं कर पाएंगे और ना ही ब्रश से ब्लेंड कर पाएंगे। सो ब्लेंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी रहता है कि आपका शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। सो मैं ब्रश का भी यूज़ करता था। आप भी ब्रश खरीद सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी आप ब्रश खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वेल्डन का ही हो, बस पेंट ब्रश होना चाहिए और सामने का जो ये है ये सब चीज़ सॉफ्ट होना चाहिए। सो इन सब का यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं ब्रश का यूज़ इसलिए करता था फ्रेंड्स क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक टेक्सचर मिलता था। सो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ बात करते हैं फ्रेंड्स, आउटलाइन के लिए जब मैं ये यूज़ करता था, पेंसिल से आउटलाइन बनाता था, उसके बाद मैंने ये परचेज़ किया। आप देख सकते हैं ये मेरे पास 10 रुपये वाला मैकेनिकल पेंसिल है। इसका यूज़ करके फ्रेंड्स मैं आउटलाइन बनाता था काफ़ी अच्छे तरीके से। इससे आप आउटलाइन बना सकते हैं। कुछ ऐसा मैकेनिकल पेंसिल में ऐसा तो कुछ है नहीं कि यही मैकेनिकल पेंसिल से आपका आउटलाइन अच्छा होगा। मैकेनिकल पेंसिल में बस यही है कि आपको शार्प लीड पहले से मिलेगा, आपको बार बार शार्प नहीं करना पड़ता। सो मैंने ये ख़रीदा था 10 रुपये में फ्रेंड। और फ्रेंड मैंने कुछ भी मटेरियल एक साथ नहीं ख़रीदा कि मैं एक साथ पूरा खरीद लेता हूँ उसके बाद ड्राइंग करना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उसी से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता था कि जो है चलिए उसी से बनाते हैं। तो आप मैकेनिकल पेंसिल भी खरीद सकते हैं इस टाइप का, देख सकते हैं। मैंने सबसे सस्ता वाला ख़रीदा था, मैं ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा सकता था इस पर कि मैं महंगा वाला ख़रीद लिया, सकूरा का ख़रीद लिया या यूनिबॉल का ख़रीद लिया, ऐसा मैं कभी नहीं ख़रीदा फ्रेंड। जो कम रेट में मुझे मिले पहले मैं वही ख़रीदता था। तो ये सब चीज़ मैं इसी तरीके से धीरे धीरे अपने ड्राइंग मटेरियल को अपग्रेड किया। और फ्रेंड सबसे डार्क एरिया को ऑप्ट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड, आप एक बार में चारकोल पेंसिल से इजीली डार्क कर सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले तो पैकेट ख़रीदा था कैमलिन का, जिसमें 3 पैकेट आता है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो पहले मैंने वो ख़रीदा था, उसके बाद मुझे पता चला कि सॉफ्ट ही यूज़ करने में सही है और हार्ड मीडियम उतना अच्छा नहीं रहता यूज़ करने में। सो मैं सिर्फ यही अब सिंगल यही खरीदता हूँ जिसको आप 15 रुपये में ईज़िली लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। सो ये अच्छा है फ्रेंड। और एक और चीज़ फ्रेंड जो मैं लास्ट में आपको वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको दिक्कत ही नहीं होगा आपके आर्ट मटेरियल को परचेज़ करने में। आपके पास पैसे कम भी हो तो भी आप खरीद पाएंगे फ्रेंड, और ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे मटेरियल खरीदें। लास्ट में मैं बताऊंगा फ्रेंड कि कौन कौन से मटेरियल को ख़रीदना है, क्योंकि इतने सारे के सारे मटेरियल आप एक साथ तो यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। सो अब बात करते हैं शॉर्पनर कौन सा यूज़ करता था। तो मैं अप्सरा का ही यूज़ करता हूँ, शुरू से मैं अप्सरा का ही यूज़ करता हूँ। पहले थोड़ा छोटा वाला यूज़ करता था, एक और नटराज का आता था। उसके बाद मैंने ये लॉन्ग पॉइंट वाला ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और मैं इसे पहले तो सिंगल देता था, काफ़ी अच्छा चल जाता था, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग करता हूँ तो मैं डायरेक्ट पैकेट ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा 1-2 शॉर्पनर फ्री मिल जाता है मुझे इससे। सो ये है शॉर्पनर। और इरेज़र की बात किया जाए तो ये नॉर्मल अप्सरा का इरेज़र, इससे आप काफ़ी अच्छा इरेज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने नया पैकेट भी लेकर रखा है, और एक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी यूज़ करता हूँ फ्रेंड, ऐसा नहीं कि बिगनिंग टाइम में मैं यूज़ करता हूँ। और ये सारे मटेरियल मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं कि बिगनिंग टाइम में बस यूज़ करता था, अभी भी हम इससे यूज़ करके काफ़ी अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं। और एक फ्रेंड जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके लिए, जो सभी आर्टिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये नीडेबल इरेज़र। इस इरेज़र को आप काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, और ये 40 रुपीज़ में मिल जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलता है फ्रेंड। अगर आप एक बार इसे परचेज़ कर लिए तो आप आराम से इसे पूरा 1 साल यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है फ्रेंड। मैं इसे करीब 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है फ्रेंड। आप इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और बारीक बारीक जगह आप यहाँ पे ऐसा इस तरीके से पॉइंट बना के बारीक बारीक जगह आप इरेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड, अभी भी मैं अपने ड्राइंग मटेरियल में यूज़ करता हूँ। सो आप ये भी खरीद सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए यूज़फुल है तो आप इसे ज़रूर खरीदिए फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और ग्रिड लाइन्स बनाने के लिए तो ये नॉर्मल स्केल सबके पास होता है। और फ्रेंड्स एक मेन चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है मेरा पेंसिल एक्सटेंडर। वैसे तो पेंसिल एक्सटेंडर अच्छे अच्छे वाले आते हैं, 200-300 के पेंसिल एक्सटेंडर आते हैं, लेकिन मैं उस पर अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता फ्रेंड्स, क्योंकि
वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है फ्रेंड्स कि उससे आपका स्किल्स बढ़े। अगर आपको छोटा पेंसिल यूज़ करना है तो ये चीज़ होता है फ्रेंड, आप इस तरीके से जुगाड़ करके कर सकते हैं। ये है एक पेन है, आप शायद पहचान गए, ये पेन का सामने वाला हिस्सा है। तो मैंने इसको निकाल लिया है और पीछे जो रहता है जिसमें टिप रहता है, आपको दिखा देता हूँ, जो ये इस तरीके का रहता है, इसको मैंने निकाल लिया और बचा ये हिस्सा। सो इसको मैं यूज़ करता हूँ इस तरीके से, पेंसिल को यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखिए लग गया, काफ़ी अच्छे से लग गया। और इस तरीके से मैं छोटे पेंसिल को यूज़ करता हूँ और मैं ये अभी भी यूज़ करता हूँ। मैंने पेंसिल एक्सटेंडर अभी तक नहीं लिया फ्रेंड। सो पेपर मैं यूज़ करता हूँ फ्रेंड, ये नील गगन का है कार्ट्रेज पेपर। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड, मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग किए हैं और पेपर भी उतने मायने नहीं रखते फ्रेंड। आपके पास जो पेपर है आप वो पेपर यूज़ कीजिए। मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला ड्राइंग। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था इस ड्राइंग में फ्रेंड्स। इस ड्राइंग को मैंने फ़ोटोकॉपी पेपर पे बनाया, ये प्रिंट वाले पेपर पे है, उस पर मैंने बनाया इस ड्राइंग को। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पेपर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर आप स्टार्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप इन फ़ोटोकॉपी पेपर पर भी काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास जो पेपर है फ्रेंड आप वो यूज़ कीजिए। ड्राइंग पेपर है आपके पास, ड्राइंग बुक है तो वो यूज़ कीजिए। सो पेपर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, बस आप देखना कि जिस पेपर पे आप ड्रॉ करो वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो। बस आप देखना फ्रेंड, जो भी आपको पेपर मिल जाए, प्रिंट आउट वाला पेपर में भी आप इतना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड। सो यही है फ्रेंड कि पेपर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लेवल आपका ऊंचा करना है, बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप कार्ट्रेज पेपर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। और ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी का कार्ट्रेज पेपर हो, आप कोई भी ब्रांड का कार्ट्रेज पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स हमारा सारा टूल। आई होप गाइज इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा किस तरीके से कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। सो आपको पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ड्राइंग मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्किल्स अच्छा हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना फ्रेंड, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। और मैंने लाइव क्लास भी स्टार्ट कर लिया है जिसमें मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर देता हूँ कि किस दिन मैं लाइव आने वाला हूँ। सो आप वहाँ पे अपने डॉट्स भी ला सकते हैं और मैं वहाँ पे ड्राइंग करके भी बताऊँगा कि किस तरीके से मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।